ट्रेन्स इस ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को कई सदियों से सामान और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा रेलवे रूट भी है जिसे बनाने के दौरान 600 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए और अपने ही देश के लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। तो आइए बात करते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के बारे में। कनाडा लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट देश है। यह कंट्री अपने डाइवर्स कल्चर, सैनिक व्यूज़, तेल के भंडार, जस्टिन बीबर समेत कई बड़े चेहरे और यहाँ के खुश मिजाज और पोलाइट लोगों की वजह से जानी जाती है। 1 जुलाई 1867 को आज़ाद होने के बाद कनाडा के पहले प्रधानमंत्री जॉन ए मैकडोनाल्ड का सपना था कि एक ऐसा रेल नेटवर्क बनाया जाए जो कि कनाडा के तकरीबन हर प्रोविंस में से गुजरता हो और जिसकी वजह से सारे प्रोविंस यानी कि स्टेट्स को आपस में जोड़ा जा सके और सस्ते तरीके से कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। पर यह कोई इतना आसान काम नहीं था क्योंकि कनाडा के कई इलाकों में टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। पर फिर भी कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की कंस्ट्रक्शन सन 1881 में शुरू की जाती है। शुरुआत में इस रेल ट्रैक को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को $25 मिलियन और 25 मिलियन एकड़ लैंड दी जाती है। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में वर्कर्स की ज़रूरत थी जो कि कनाडा के पास उस समय नहीं थे। तो उन्होंने चाइना से 15,000 वर्कर्स को बुलाया। उन्हें बहुत कम पैसों में काम करना पड़ता था और जब तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ तो उन वर्कर्स के पास चाइना वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलगरी और वैंकूवर के बीच में जो रॉकी माउंटेन्स का एरिया है उसमें हर 1 मील ट्रैक बिछाने पर एक चाइनीज़ वर्कर की जान जाती थी। वर्कर्स को तकरीबन सारा काम हाथ से करना पड़ता था जिसकी वजह से कुल 3,000 वर्कर्स को 3200 किलोमीटर का लंबा ट्रैक बनाने में 4.5 साल का समय लग गया था। इसी दौरान कनाडा के मैटिस कबीले के द्वारा उनके लीडर लुई रियल की अगुवाई में विद्रोह कर दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि कैनेडियन गवर्नमेंट उन्हें उनका बनता सम्मान नहीं देगी और उनसे उनकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा। इस जंग को नॉर्थ वेस्ट रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। ये वॉर पूरे 5 महीने तक चलती है जिसमें कई सिविलियंस, मिलिट्री और मैटिस कबीले के लोग मारे जाते हैं। अंत में लुई रियल समेत 8 लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है जो कि कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सामूहिक फांसी थी। इस हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा शुरू किया जाता है और वर्कर्स द्वारा जमा देने वाले टेम्परेचर में काम करते हुए गहरी और जमी हुई नदियों के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज बनाकर कैनेडियन रॉकी माउंटेन्स को तोड़कर उनके बीच में से ट्रैक बिछाकर आखिर नवंबर 7, 1885 को कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का काम पूरा कर दिया गया था। आज इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $5.75 बिलियन है और जिसमें से 12% हिस्सा दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बिल गेट्स का भी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।